हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का थर्ड मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड। हमने इसका दो मेथड पिछले वीडियो में बताया है, सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस वीडियो में हम लोग बस कैपिटलाइजेशन मेथड का बात करेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड का भी दो मेथड होता है, CAPM और CSPM। CAPM का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड और CSPM का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो पहले हम CAPM देखते हैं। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, जब आपको क्वेश्चन में गिवन मतलब क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालो, तो कैसे निकालिएगा। फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट कीजिएगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सेकंड स्टेप है कैलकुलेट कीजिएगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, तो कैपिटलाइज वैल्यू लिखेंगे, फिर एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे। जो एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट कीजिएगा ना, उसका वैल्यू लिखिएगा इनटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। थर्ड स्टेप रहेगा कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिएगा। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, तो टोटल एसेट्स में से माइनस करना रहता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज को। ठीक है, उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, कैपिटल वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद आप गुडविल का वैल्यू निकालिएगा। फोर्थ स्टेप जो है गुडविल का वैल्यू निकालना। तो कैपिटल वैल्यू और जो कैपिटल एम्प्लॉयड का जो वैल्यू आएगा, दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो गुडविल आ जाएगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन बनाते हैं, उससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अ फर्म अर्न ₹1,20,000 एज द इट्स एनुअल प्रॉफिट, द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट बिंग 10%, एसेट्स ऑफ द फर्म are ₹14 lakh excluding goodwill and liabilities are ₹4,80,000. Find the value of goodwill capitalization method. ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ये एक फर्म है जो कि 1,20,000 ये प्रॉफिट अर्न किया है। मतलब ये क्या है कि एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, फिर है कि द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट बिंग 10%, मतलब ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ना, वो दिया हुआ है यहाँ पे 10%। फिर एसेट्स ऑफ द फर्म मतलब टोटल एसेट्स जो कंपनी का है वो 14,40,000 है। ठीक है, और लायबिलिटीज जो है एक्सटर्नल लायबिलिटीज वो है 4,80,000। ठीक है, अब गुडविल हमको निकालना है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या लिखे, एवरेज प्रॉफिट। फिर सेकंड क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू निकालो। फिर थर्ड है कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर फोर्थ है गुडविल। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट था एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट का वैल्यू दिया हुआ था इतना, हम लिख दिए। फिर सेकंड था कि कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड करो। तो कैपिटलाइज वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट का जो वैल्यू रहता है उसको यहाँ लिख देते हैं, फिर इंटू फिर 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट का वैल्यू यहाँ पे दिया है तो हम यहाँ पे लिख दिए, फिर इंटू 100 लिखना होता है, फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे दिया है ना 10%, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट 10%। ओहो, तो यहाँ पे हमने 10 लिखा, फिर इसको सॉल्व किए तो कैपिटलाइज वैल्यू कितना आ गया, 12 लाख। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, कंपनी के टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे गिवन है एसेट्स दिया है फर्म का 14 लाख, लायबिलिटीज दिया है 4,80,000। ठीक है, तो दोनों को माइनस कर दिए तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया हमारा ₹9,60,000। फिर फोर्थ क्या है हमारा स्टेप, गुडविल निकालना। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू को माइनस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो देखिए कैपिटलाइज वैल्यू कितना निकल के आया, 12 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल के आया, 9,60,000। माइनस कर दिए, कितना आ गया गुडविल का वैल्यू, 2,40,000। ठीक है, अब हम सेकंड जो इसका मेथड है CSPM कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड, वो देखते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा आपको गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो कैसे निकालिएगा, तो कैलकुलेट कीजिएगा फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट। ठीक है,
फिर सेकंड स्टेप आप कैलकुलेट कीजिएगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू यहाँ पे लिखेगा इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी क्वेश्चन में गिवन रहता है, बाई 100। कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं अगर क्वेश्चन में गिवन है तो निकाला कैसे जाता है, टोटल एसेट्स को माइनस कर दिया जाता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज से, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है। अगर नहीं दिया है तब क्वेश्चन में दिया रहता है वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप है कैलकुलेट करना सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे हमने सुपर प्रॉफिट लिखा, फिर यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट को माइनस करना रहता है नॉर्मल प्रॉफिट से, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट का जो वैल्यू होगा उसको हम माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट के वैल्यू से, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। फिर फोर्थ स्टेप है कैलकुलेट गुडविल। गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैसे, तो उसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट का, इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो वैल्यू आएगा ना सुपर प्रॉफिट का, उसको यहाँ पे पुट कीजिएगा इनटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये भी क्वेश्चन में गिवन रहता है कितने परसेंटेज पे। एक क्वेश्चन बनाते हैं, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपी 3 लाख, टोटल टेंजिबल एसेट्स in the firm are rupee 28 lakh and outside liabilities are rupee 8 lakh. In the same type of business, the normal rate of return is 10% of the capital employed. Calculate value of goodwill by capitalization super profit method. कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से हमको गुडविल निकालना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, इस कंपनी का एवरेज प्रॉफिट है 3 लाख, ठीक है, और टोटल एसेट्स दिया हुआ है इस कंपनी का, टोटल एसेट्स का जो वैल्यू है वह 28 लाख, और जो लायबिलिटीज है आउटसाइड लायबिलिटीज उसका वैल्यू है 8 लाख। तो क्या हम ये जो टेंजिबल एसेट्स है, एसेट्स में से हम लायबिलिटीज को माइनस कर देते तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाता है। और बिजनेस का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%, ठीक है। तो देखिए हमारा जो हम इस मेथड से जब क्वेश्चन बनाते हैं तो फर्स्ट हमारा रहता है कैलकुलेट करना रहता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है 3 लाख, हम लिख दिए। फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई 100। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट का जो वैल्यू था 3 लाख लिख दिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकाले रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे लिखना है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई 100। तो आपको जब हम आपको बता रहे थे कि फॉर्मूला, तो हम वहां पे बताए थे ना कि कैपिटल एम्प्लॉयड अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। तो टोटल एसेट्स इस क्वेश्चन में गिवन है ना 28 लाख और एक्सटर्नल लायबिलिटीज 8 लाख, दोनों को माइनस कर दिए, 20 लाख आ गया हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं उस वैल्यू को, तो यहाँ पे हम पुट किए कैपिटल एम्प्लॉयड पे। फिर क्या है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये क्वेश्चन में गिवन है 10%, तो 10 लिख दिए। फिर यहाँ पे 100, तो 100, फिर इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया 2 लाख। तो 2 लाख क्या निकल के आया, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आया है, ठीक। फिर फोर्थ स्टेप क्या है, सुपर प्रॉफिट निकालने का। तो इसका फॉर्मूला होता है कि एवरेज प्रॉफिट को माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट से। एवरेज प्रॉफिट का वैल्यू कितना था 3 लाख, लिख दिए। नॉर्मल प्रॉफिट का वैल्यू कितना निकल के आया, इसको सॉल्व किए तो सॉरी यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट का वैल्यू है 3 लाख, 3 लिख दिए। फिर नॉर्मल प्रॉफिट हम जब सॉल्व किए तो आया 2 लाख, हम यहाँ पे 2 लिखे। फिर इन दोनों को माइनस कर दिए तो 1 लाख आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। और फोर्थ स्टेप क्या था कि गुडविल का वैल्यू निकालो। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट का वैल्यू यहाँ पे अभी हम निकाले थे ना 1 लाख, तो उसको यहाँ पे पुट किए। फिर 100, तो 100, फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में 10% बोला है तो 10 लिखे, इसको सॉल्व किए तो 10 लाख हमारा गुडविल का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है।